बच्चा अभी जो सम कर रहा है वो आपको सिंपल दो ही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं निराल एंड सुमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम जो कर रहे हैं इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, ये निरल थोड़ा वर्ड ऑकवर्ड रख रहा है, प्रॉपर लिखा है कि निराली है, लेकिन हमारे सब में तो निरल ही है, तो वही हम लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये निरल को हम प्रॉपर अरेंज करना शुरू करते हैं, जहां पे आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है उसके अंदर आपको सबसे पहले वो लिखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑल द लेटर ऑफ वर्ड निरल। तो उसमें लिख लेते हैं बच्चा निरल, जिसमें आप बोलोगे सर सबसे पहला जो इसमें आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए के बाद आप बोलोगे सर यहाँ आएगा आई, तो हमने लिख दिया आई। सेकंड पे आप बोलोगे सर अभी आर आ सकता है, तो बीच में कोई एन होगा, हाँ एन होगा, उसके बाद आर होगा, तो आप बोलोगे सर चार वर्ड तो सेट हो गए, अभी बचा एल, तो आप बोलोगे सर एन से पहले एल आ जाएगा, एन से पहले एल आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एल लिखना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर पहले लिखना बहुत जरूरी है। सर ने पहले भी बोला था कि इसमें गलती कोई भी रीजन की वजह से हुई तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। जरा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना बच्चा, लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों से ही आपका पूरा पेपर अलग पड़ेगा, प्रेजेंटेशन अलग पड़ेगा और आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो पहले बच्चा इतना लिखो। तो बच्चा हमारे पास जो लेटर का वर्ड यूज करना था, सबसे पहले आप बोलोगे ए को फर्स्ट प्लेस पे सर डाल दो, तो फर्स्ट प्लेस पे डालेंगे तो हमारे पास कितनी जगह बचेगी, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर चार जो वर्ड होंगे, मतलब चार जो होंगे उसके हिसाब से हम करना शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे फर्स्ट 1P1 और बाकी बची चार जगह। तो आप बोलोगे सर आपने एक डायलॉग बोला था, देखना हमें यहाँ से वर्ड यूज करना है और देखना यहाँ पे। अब बोलोगे सर फर्स्ट प्लेस पे ए लेके हमें कुछ काम नहीं है, हमें तो एन चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, एन चाहिए। तो आप बोलोगे ए के बाद आई आएगा, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ फिर से लिखोगे 1P1। क्या लिखोगे बच्चा, 1P1। और आप बोलोगे सर फिर से आपको धीरे धीरे देखो बच्चा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो ध्यान में रखना, 4P4 तो 24 हो जाएगा। जैसे ये होता है आप बोलोगे 1 का भी क्लियर, अभी एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, फर्स्ट प्लेस पे एल। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 और यहाँ 1P1 और 4P4 शुरू करेंगे तो 24। क्लियर है बच्चा। जैसे ये एल हो जाता है तो आप बोलोगे एन की बात करो सर। जैसे एन सीक्वेंस में आता है तो बच्चा खुश हो जाएगा कि चलो सर एक काम तो हुआ, एन तो पहले फर्स्ट प्लेस पे आ गया। जैसे एन फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो सर फिर से शुरू करेंगे आगे से, तो अभी फिर से ऑप्शन रखा जाएगा एन के बाद ए का। तो 1P1 1P1 ये दोनों को 1 1 प्लेस दिए, बाकी बचे 3 प्लेस, तो 3P3 जिसमें आप बोलोगे 6। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो ए के बाद आप बोलोगे सर आई को लेते। जैसे मैं एन के बाद आई लिखूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो एक बहुत अच्छा काम हो गया, आई हो गया तो हमें फिर से कट रखना पड़ेगा, और कट रखोगे तो फिर से ए आएगा। तो यहाँ ए रखा और 2 प्लेस लिखे, तो 1P1 यहाँ पे होगा 1P1 और बाकी बचे 2 प्लेस, तो 2P2। तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है बच्चा। जैसे 2 होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आई एन आई, उसके बाद ए हो रहा है, ए आप बोलोगे सर नहीं है हमारे पास आर है, लेकिन हमारे सीक्वेंस के हिसाब से ए के बाद एल लेना है, तो हमने एल ले लिया, ए लिया और जगह छोड़ दी क्योंकि ये वर्ड भी हमें नहीं चाहिए। 1P1 यहाँ पे आप बोलोगे 1P1 और यहाँ पे 2 प्लेस बचेंगे, 2P2। कितना होगा बच्चा, 2P2 तो होगा 2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे एन आई, उसके बाद बच्चा एल के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। जैसे आर आएगा तो आप बोलोगे सर ये आ गया आर। क्या आ गया, आर आ गया। आर आ गया तो आप बोलोगे सर अभी हम फिर से आगे से जाएंगे, तो यहां से आगे जाते तो ए आता है और यहाँ पे भी ए है, तो बच्चा खुश हो जाएगा। ए के बाद जैसे कट होगा एक ही बचता है, एल आएगा। तो 1P1 5 वर्ड है तो 5 बार लिखना पड़ेगा, 1P1 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 1 2 3 4 और ये 5, जिसमें आप बोलोगे सर 5 जगह पे 5 लेटर आ गए। तो जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर ये होगा 1। तो टोटल जो रैंक होगा वो 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, जिसका आप सॉल्व करोगे बच्चा तो रैंक जो आ रहा है वो हम लिखना शुरू करते हैं 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, जो 83 नंबर पे ये रैंक आ रहा है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हर बार हम रैंक का जो लाइन लिखते हैं वो तो मैं बोल देता हूँ, जो आपको ध्यान में रखना है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑल द वर्ड फॉर्म बाय द लेटर वर्ड निराल, निराली ऐसे तो होना चाहिए, निराई जो भी होगा, अ वर्ड ऑफ डिक्शनरी प्लेस द वर्ड निरल विल बी। तो उसके बाद आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। बच्चा ये सम आपको आशा रखता हूँ कि पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद एक और सम सुमन लेने वाला है, तो प्रॉपर नोटबुक में लिख दो बच्चा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी बच्चा कौन सा सम है, 4th नंबर का, कौन सा मान है, सुमन है। सुमन को आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सुमन को हम अरेंज करते हैं, तो आप बोलोगे सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑल द लेटर वर्ड ऑफ सुमन विल बी। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ए ही दिख रहा है, तो ए को हमने लिख दिया। ए के बाद बच्चा आप बोलोगे सीधा हम एम और एन में जाएंगे, तो एम जो आ रहा है उसके बाद आ रहा है, उसके बाद एन आ रहा है, बाद में यू आएगा, और नहीं पहले एस आएगा और बाद में यू आएगा। ये बच्चा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका सही हो गया तो आधा काम तो यही खत्म। आप बोलोगे सर सेम वो चीज शुरू करते हैं, यहाँ देखना है पहले लिखने के लिए, और यहाँ वो चेक करते रहना है कि हमारे हिसाब से फर्स्ट लेटर आया। आप बोलोगे सर पहले तो ए लिख दो, और उसके बाद सुमन जो है वो टोटल 5 लेटर का वर्ड है, तो उसमें से एक लेटर एडजस्ट हो गया, बाकी 4 हुए। आप बोलोगे ए पहले अल्फाबेटिकल लिया, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। रीजन वो क्या होगा कि हमारे हिसाब से एस है, तो आप बोलोगे सर ये 1p1 और बाकी बचेंगे 4p4, तो 1 into 24, तो आंसर हो जाएगा 24। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अभी m जो आ रहा है उसकी बारी। आप बोलोगे m का भी सर हमें कुछ काम नहीं है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 1p1 और 4p4, तो ये हो जाएगा 1 into 24, तो आंसर हो जाएगा 24। ये भी क्लियर। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर इससे आगे अभी n की ओर आगे बढ़ेंगे, क्यों, तो आप बोलोगे n और 4 लाइन ड्रॉ कर दी, 1p1 और 4p4, तो 1 into 24, तो होगा 20। इसके बाद बच्चे आप बोलोगे n होने के बाद s, तो ये s होने के लिए आप बोलोगे सर 4 जगह हो गई, 4 आपने s रखा और 4 जगह हो गई। आप बोलोगे सर रुको, क्या रुको, क्यों, क्योंकि s पहले ही पोजीशन पे है, तो हमारा ये काम हो गया। जैसे ये काम होता है तो आप बोलोगे सर अभी फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, तो a यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पहले ये खत्म करके वापिस पहला कौन आ रहा है, a आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले लिखा सर ने 1p1, ये a के लिए 1p1 और बाकी बची 3 प्लेस, तो 3p3, तो 1 into 1 into 6, तो होगा वो 6। इसके बाद s और a, तो आप बोलोगे a तो है नहीं सर, तो m लिखा जाएगा, सीक्वेंस में m आएगा, तो आप बोलोगे सर 1p1, इसका लिखेंगे 1p1 और 3 स्पेस बचे तो उसको 3p3, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा पहला आगे। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, तो आप बोलोगे s अभी आ जाएगा n, क्योंकि सीक्वेंस में n आ रहा है। आप बोलोगे n भी सर कोई काम का नहीं है, तो 1p1 1p1 और यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 स्पेस है, तो आप बोलोगे 3p3, तो 1 और ये हो जाएगा 6। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी कौन सा आएगा, तो s u आ जाएगा। जैसे u आता है तो आप बोलोगे सर इसको कट करके फिर से आपको लिखना है, और हमारे में m है तो वो तो होगा नहीं, हम लिखेंगे सीक्वेंस के हिसाब से a, तो आप बोलोगे सर 1p1 1p1 1p1, क्योंकि 3 जगह तो हो गई तो उसका 1p1 लिखा और बाकी बची 2 प्लेस, तो आप बोलोगे सर 2p2, सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर ये समझ में आया, लेकिन बच्चा आप बोलोगे su हो गया, अभी m लिखेंगे क्योंकि a तो हमें चाहिए नहीं, m जैसे होगा तो आप बोलोगे सर हमें ये कट करना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चा। तो फिर से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, a कट होता है तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया, a कट होने से 60 आप बोलोगे n आएगा। तो बच्चा हमारा तो ये काम हो गया, 5 लेटर के जो ये वर्ड थे वो सेट हो गए, 1p1 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 1p1, तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा 1p1, तो 1 हो जाएगा। तो बच्चा इसके साथ आप बोलोगे 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 और ये 2 प्लस 1, तो ये टोटल करते बच्चा कितना आता है तो वो देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 24 प्लस 24 प्लस 24 6 प्लस 6 प्लस 6 और ये हो जाएगा 3, तो 93 नंबर पे जो होगा
वो हमारा जो पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चा, वो जो होगा वो हमारा सुमन का जो है वो नंबर आएगा, वो हमें ध्यान रखना है बच्चा। आखिर का वर्ड जो डायलॉग है वो क्लियर है। अभी एक मुझे लग रहा है कि एक और पॉइंट लेना है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स में लिख लो बच्चा, उसके बाद एक सम एक्स्ट्रा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।